हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अभी तक हमने इस वीडियो में देखा था अभी तक जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने दो नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ द लाइटनिंग एंड सेकंड इज़ द अर्थक्वेक। अब हम ये देख रहे थे कि लाइटनिंग क्यों कॉज होती है, किस कारण से लाइटनिंग होती है। तो हम चार्ज का मूवमेंट देख रहे थे कि चार्ज हम कैसे जनरेट करते हैं, कब पॉजिटिव चार्ज आता है, कब नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू चार्ज को किस तरह से जनरेट किया जा सकता है वो देखा था। आज हम जो देखने वाले हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। चार्ज को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब इसके लिए एक एक्टिविटी देखेंगे। देखिए, बताया है टेक अ एम्प्टी जैम बॉटल, खाली जैम बॉटल लेनी है और उसमें क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज देन माउथ ऑफ द बॉटल। और एक कार्डबोर्ड लेना है जिसका साइज़ जो हो बॉटल से थोड़ा बड़ा हो। ये देखो, ये इस तरह से हमने कार्डबोर्ड लिया है। ये कार्डबोर्ड जो है ये क्या है, इस बॉटल से बड़ा है थोड़ा, है ना, ताकि उसके अंदर ना जाए, उससे बड़ा लेना है। ठीक है, पियर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। उसमें एक छेद करके मेटल क्लिप को इस तरह से लगा देनी है, पेपर क्लिप को, है ना। ये हमने ये पेपर क्लिप दो इस तरह से इसमें लगा दी है, इंसर्टेड, है ना। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर, और उस तरह से पेपर क्लिप को ओपन कर दिया है। कट टू स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 × 1 सेंटीमीटर ईच। और हमको क्या करनी है, दो एल्यूमिनियम फॉइल हमको 4 × 1 सेंटीमीटर की मतलब की लेनी है। देखो हमने क्या किए है, ये जो पेपर क्लिप है इस तरह को खोल के ऐसे लगा दी है और अंदर यहाँ पर हमने क्या करा है, एल्यूमिनियम फॉइल को 4 × 1 सेंटीमीटर का लेके और पेपर क्लिप के अंदर इस तरह से वो उसमें चली जाएगी पेपर क्लिप में, और इस तरह से लगा देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद देखना है कि क्या होता है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, फिर एक चार्ज रिफिल लेके आनी है। हमने देखा था रिफिल को हम पॉलीथीन से चार्ज करेंगे और चार्ज रिफिल से लेके आनी है और फिर देखना है कि यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिफिल कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ दूसरी और चार्ज बॉडी को लेके आनी है, तो फिर क्या हो रहा है, तो ये अलग अलग उसमें हम देखेंगे कि ये एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रैप जो होती है ये चार्ज रिफिल से सेम चार्ज एक्वायर कर रही है ना। मतलब जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसको रिफिल से मिल रहा है, इसीलिए ये क्या हो रही है, दूर जा रही है ना। और ये इस तरह से हमको एंड जो है इसके वाइड दिखाई दे रहे हैं, खुले हुए एंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जैसे ही रिफिल से टच करेंगे रिफिल और इसमें जो चार्ज होगा वो सेम होगा, इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है, अब यदि हम कोई ऐसा चार्ज लेके आते हैं जो इससे अपोजिट चार्ज है, अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है ना, और स्ट्रिप में जो चार्ज है वही सेम चार्ज था। तो इस तरह से डिवाइस जो ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं ये पता किया जाए, तो ये जो कहलाती है डिवाइस, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्कोप कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस हो गई, आप भी इसको बना सकते हैं। इसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि चार्ज है या नहीं। हम टच कर रहे हैं, अब वो क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, मतलब चार्ज है, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है ना, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से ये जो डिवाइस है ये क्या कहलाती है, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कहलाती है। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से मेटल कंडक्टर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये मेटल कंडक्टर था और रिफिल जो थी वो चार्ज थी, तो चार्ज रिफिल जो है उसने अपने चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, मेटल कंडक्टर पर ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है ना। अब द एंड ऑफ पेपर क्लिप है, हाथ से टच करेंगे तो हम देखेंगे, यू विल फाइंड द चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप, दे कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट। अब यदि हम वो उसको टच कर देंगे मेटल कंडक्टर को, ऊपर वाले को, तो यहाँ पर ये फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो उसमें से चला गया। ठीक है ना, तो ये जो चार्ज का जाना
क्या कहलाता है? डिस्चार्जिंग कहलाता है। चार्ज था, हमने उसको टच करके डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज कर दिया तो वो क्या हो गया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। उसमें जो चार्ज थे वो निकल गए, उसमें से डिस्चार्ज हो गए। और इस तरह से जो प्रोसेस होती है ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ, है ना, उसको क्या कहते हैं हम? अर्थिंग। घरों में अर्थिंग लगाई जाती है ना। मतलब आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहते हैं उनको कनेक्ट करने से पहले अर्थिंग दी जाती है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला जाए। अर्थिंग का वायर एक अलग से आता है जो बाहर, घर के बाहर गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है। तो ये जो होते हैं ये चार्ज क्या करते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है ये क्या कहलाते हैं? अर्थिंग, है ना। हमने उस ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करके चार्ज क्या हो गया? अर्थिंग हो गया। ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पर। लाइटनिंग की स्टोरी क्या है? देखो, अब लाइटनिंग क्यों होती है, तो यदि हम देखें तो ये जो है लाइटनिंग में क्या होता है? जो चार्ज होते हैं, है ना, उनमें ये चार्ज प्रोड्यूस्ड होते हैं। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस्ड होते हैं रबिंग के कारण। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इनमें जो होता है जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो थंडर स्टॉर्म, जब बिजली बादल आवाज़ करते हैं, गड़गड़ाते हैं, तो एयर करंट्स जो होता है वो अपवर्ड जाती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे आता है। तो इसके कारण चार्ज का सेपरेशन होता है। बादल तेज़ी से मूव करते हैं, है ना, और चार्ज का सेपरेशन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्लाउड्स के आसपास अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो एजेस पे, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो लोअर एजेस पे। देखो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये है ना, ये ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज आ गए और नीचे की तरफ ये नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है ना। तो ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, नीचे ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब यदि इनको कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, अब ग्राउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, है ना, मतलब कोई मेटल है या जो भी है, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है ग्राउंड पे। देखो, ये ग्राउंड पर ये दिखाई दे रहा है ना, ट्री पे पॉजिटिव है या जो भी है। तो एक्चुअली होता क्या है? एयर तो क्या है? बैड कंडक्टर है, ठीक है ना। बट जब इनको ग्राउंड पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो ये बादल क्या होते हैं? नीचे की तरफ मूव करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बिजली गिरना, है ना। जो बिजली गिरती है ना, तो ये जो है ये चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, है ना। तो इसकी को कहा जाता है बिजली गिरना। और ये एक दूसरे को, ये डिस्चार्जिंग जो कहलाती है क्लाउड्स की अर्थ पर, यही क्या कहलाती है? बिजली का गिरना। और पहले जो साइंटिस्ट थे इसको नहीं समझ पाए थे, है ना। अब समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है? ऊपर की तरफ क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नीचे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है, ट्रीज़ हैं या कोई मेटालिक एंटीना है, जो भी है, उन पे क्या होती हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उन सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसके कारण से क्लाउड्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, और इसी को हम टर्म दे देते हैं बिजली गिरना। ठीक है ना। तो ये जो है ये किस तरह से लाइटनिंग जनरेट होती है वो आपको समझ में आया। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है लाइटनिंग सेफ्टी, किस तरह से लाइटनिंग से बचा जा सकता है। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म ओपन प्लेस जो है वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहीं पर चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ओपन प्लेस पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। जब भी इस तरह की आवाज़ें सुने थंडर स्टॉर्म की, हमेशा भागकर सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। ठीक है। और जब ये आवाज़ बंद हो जाए थंडर की, तो फिर इंतज़ार करके बाहर आकर सुरक्षित जगह पे चले जाओ। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, बाहर मत निकलो। ठीक है। अब यहाँ पर सेफ प्लेस क्या है? तो घर है या बिल्डिंग है, ये सेफ प्लेस है। देखो, यदि गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ अंदर रहना ही सुरक्षित है। विंडो और दरवाजे वगैरह सब बंद करने चाहिए, कुछ भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बंद करके आराम से बैठना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो ये वाला टॉपिक जो है हम कल कवर करेंगे कि ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए और ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे इससे नुकसान कम से कम हो। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।